हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, अगर आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है वो निगेटिव आ चुकी है, आपने यूपीटी टेस्ट करवाया था, उसमें आपको जो है निगेटिव यानी कि सिंगल लाइन दिखाई दे रही है, तो अब इसके बाद से आपका जो पीरियड है वो भी नहीं आ पा रहा। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए और ये क्यों होता है आपके साथ, यही हम देखेंगे। तो देखिए, अगर आपका ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है तो इसमें तो बिल्कुल आसानी हो जाती है आपको समझने में, क्योंकि अगर मेडिसिन वगैरह चल रहा था आपका तो इसमें फिर हार्मोन चेंजेस तो हो ही जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो तो जो आपको ओव्यूलेशन के बाद से जो भी आपको मेडिसिन चल रहा होता है उसमें जो पीरियड के रुकने के लिए जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए पीरियड आपका रुक जाता है। और अब नेचुरल आप ट्राई कर रहे हो, फिर भी अगर कि प्रेगनेंसी टेस्ट है वो निगेटिव आ चुका है और पीरियड भी नहीं आ रहा, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, पीरियड नहीं आ पा रहा, तो इसका क्या रीज़न है। अब देखिए, पीरियड ना आने का सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हो चुका है। क्योंकि अब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है कि आप प्रेगनेंसी के बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हो कि शायद इसी महीने तो भी कंसीव हो जाए, शायद मुझे बार बार अब वही चीज़ ना दोहराना पड़े, चाहे मेडिसिन हो, चाहे आप जो भी आपका शेड्यूल चेंज करती हो, डेली रूटीन आपका थोड़ा सा चेंज कर रही हो प्रेगनेंसी के लिए, या फिर माइंड आपने सेट कर रखा है कि प्रेगनेंसी आपको किसी भी तरीके से कंसीव करना है, तो आपकी बातें वैसी सोचने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार आप हो जाते हो। तो इसके चलते जो आपके जो सोच है उसका जो परिणाम है वो आपकी बॉडी के ऊपर होता है, और उसी की वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी तेज़ी से हार्मोन की मात्रा जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन होते हैं ज़रूरी, वो हार्मोन कम ज़्यादा हो जाते हैं, इसके लिए फिर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है। और जो आपका पीरियड का साइकिल है वो भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ सोचते रहते हो और हार्मोन जो है आपके सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो ये गलतियाँ आपकी होती है कहीं ना कहीं। तो आपको मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आपको कंसीव करना है तो आपको ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में से हटानी है कि आपको कंटिन्यू प्रेगनेंसी के बारे में ही सोचना चाहिए कि मुझे कंसीव करना है, मैं इसी के लिए रिलेशन मेंटेन कर रही हूँ। ये बात आपको दिमाग से बिल्कुल हटा देना है। कहीं भी आपके दिमाग में ये आना नहीं चाहिए कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ही रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो आपको प्रेगनेंसी कभी कंसीव नहीं हो पाएगी। तो इसी के चलते आपके पीरियड भी डिले हो जाते हैं। हालांकि जब भी 2-3 महीने हो जाएंगे फिर से वो रेगुलर रूटीन में आ जाएगा, क्योंकि 3 महीने बाद ही आपके जो हार्मोन्स है उसमें वापस बदलाव आता है, यानी कि चेंजेस हो जाते हैं। तो हो सकता है कि तब अगर आपने थोड़ा चेंज किया है आपका रूटीन तो आपका पीरियड भी आ जाए और कंसीव भी आपको जल्द से जल्द हो जाए। तो आपको एंजाइटी के शिकार नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कंटिन्यू प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचना है। तो यही ही आज की इन्फॉर्मेशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो आपकी लाइक की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा।